नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर, और आज फिर एक वीडियो हम लेकर आए हैं। लेकिन ये वीडियो किस प्रकार की है? ये वीडियो जो है दोस्तों आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज आप ये बात देख सकते हैं कि ठीक है, आप पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने शरीर का सही तरीके से ध्यान रखें तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो उसी का एक पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बहुत लोगों के बीच में आ रही है, सर्वाइकल पेन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है पूरा का पूरा, अगर वो स्वस्थ तरीके से काम करता है तो हमें हर चीज का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी शरीर में कोई समस्या आती है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं। वहां पर आपका खर्चा होता है, टाइम भी लगता है, और शरीर कहीं ना कहीं वो केमिकल वाली दवाइयों से परेशान भी हो जाता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से लोग सर्वाइकल पेन से परेशान होते हैं और उनके क्या कारण होते हैं, किस कारण से वो बनता है। तो वो चीज़ें के ऊपर आज जिक्र करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी आपको बताने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना होगा, और जितने साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदे की ये वीडियो होगी। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो लर्निंग नहीं करते हैं वो अर्निंग नहीं करते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो मैं चलता हूं आपको लेकर किस पर, स्लाइड पर। तो आप ये यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाइकल पेन ट्रीटमेंट कोज एंड सिम्टम, यानी कि उसके होने के कारण क्या है एंड उसके सिम्टम कैसे नजर आते हैं, ये देखते हैं। तो दूसरी स्लाइड पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाइकल पेन कोजेस, इसके कारण क्या है। दोस्तों, एक्चुअली सर्वाइकल पेन कोई बीमारी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई बीमारी है, ये बीमारी नहीं है। इसे पैदा बहुत सारे लोग खुद ही करते हैं। क्यों करते हैं? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाइकल का दर्द अनियमित जीवन शैली, गलत रहन सहन के तरीकों के कारण होता है। यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अंदर जब हम छेड़छाड़ करते हैं, उसको सही तरीके से नहीं करते हैं, तब ये दिक्कत आपको आने लगती है। यानी कि हर किसी को जो इस प्रकार की परेशानी से झेल रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो जीवन शैली है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसमें उसने डिसिप्लिन नहीं रखा है। इसके कारण ये सर्वाइकल पेन उसको हो रहा है। पहला क्या है, गलत पोजीशन में सोना। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत पोजीशन में जब सोते हैं, तकिया लगा लेंगे अपने नीचे बहुत मोटा, उसके कारण भी ये पेन होना शुरू हो जाएगा। तो कई तरह के कारण है जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। लगातार घंटों बैठे रहना, अब ये एक कारण भी हो सकता है और एक मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं कुर्सी पर बैठकर करते हैं, कभी कभी इतना उनके ऊपर काम आ जाता है कि वो 4-4, 5-5 घंटे लगातार उठ ही नहीं सकते हैं। आप देखिए, जो कॉल पर रहते हैं लोग, जो कॉलिंग का काम करते हैं, उनको 7-7, 8-8 घंटे लगातार कई कई लोगों से कॉल करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, लगातार घंटों से बैठना पड़ रहा है। जो अगला रीजन है वो भारी वजन उठाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अचानक भारी वजन उठा लेंगे, फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका सर्वाइकल पेन होने का एक सबसे बड़ा कारण बनता है अचानक ज्यादा वजन उठा लेना। एंड जो अगला पॉइंट है वो है देर तक गर्दन झुकाए रखना। बहुत सारे लोग अपने काम में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो देर तक गर्दन झुकाकर रखते हैं, ये भी एक कारण बनता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, सोते समय ऊंचे या बड़े तकिए का इस्तेमाल करना, एक्सीडेंट, खेल गतिविधि या लड़ाई झगड़े में लगी हुई चोट, वो भी एक कारण बनता है। और बढ़ती उम्र और तनाव, क्योंकि इन चीज़ों से बचे हुए नहीं है आज लोग। यानी कि बढ़ती उम्र है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, एंड तनाव बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं आज के समय पर। ये भी बहुत सारे रीजंस बनते हैं आपके सर्वाइकल पेन के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जीवन शैली जो हमारी बिगड़ी हुई है, अगर हम उसको सही कर लें तो भी हम ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वाइकल पेन सिम्टम। इसके सिम्टम कैसे पता चलते हैं? गर्दन में जकड़न होना, यानी कि अगर आपकी गर्दन में जकड़न हो रही है तो आपको महसूस हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सर्वाइकल पेन होने वाला है। यानी कि गर्दन में सूजन या दर्द होना, गर्दन में सूजन भी हो जाती है कभी कभी। फिर क्या करते हैं, मालिश वगैरह कराते हैं, गर्म तेल की मालिश कराएंगे, कुछ कराएंगे, इस प्रकार के कुछ घरेलू उपाय करते हैं तो थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। गर्दन की मांसपेशियों के अंदर दर्द होना, जो हमारी मांसपेशी है, क्योंकि हमारा पूरा ढांचा मांसपेशियों से ढका हुआ है, उसमें भी दर्द होता है। सिर में दर्द होने लगता है, जी में चलाने लगता है, हाथ पैर में झुंझुनी होने लगती है, गर्दन घुमाते समय आवाज आती है, एंड हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना। ये कुछ इसके सिम्टम है। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको सर्वाइकल पेन होने वाला है। ये एक ऐसा लाइफ स्टाइल डिजीज है दोस्तों, जिसे आप ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन आपको समय देना होगा इस चीज को, और वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट के भी कई सारे तरीके हैं, हम घरेलू भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आपको ज्यादा पेन होता है तो क्या करते हैं
आप पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, जिसको एलोपैथी की दवाई कहा जाता है, यानी कि आप अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका योगा, आप योगा भी कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन बनता है जब आपके पेन असहनीय हो जाता है, यानी कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आप सर्जरी भी करा सकते हैं। एंड चौथा है आपका पॉइंट आयुर्वेदिक, यानी कि आप आयुर्वेदिक के द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो आयुर्वेदिक के ऊपर करेंगे, ये बाकी गतिविधियों के ऊपर भी करेंगे, लेकिन आज बात ज्यादा करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं ताकि लोग इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है तुलसी, दूसरा प्रोडक्ट आता है ऑर्थोडॉक्स, तीसरा आता है हमारा नोनी रस, चौथा आता है थंडर ब्लास्ट, और पांचवा आता है आपका क्यूरेटर ऑयल, और एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है कैल्शियम। ये उनको देना है जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 40 के बाद, यानी कि 40 की उम्र के बाद कैल्शियम बनाना बंद कर देता है, तो उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम देने के लिए हमें एक कैल्शियम प्रोडक्ट देना जरूरी होता है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है ये जरूरी है जानना। तो तुलसी, सबसे पहले तुलसी को इस्तेमाल करना है, यानी कि तुलसी जो एक वैसा हमारा प्रोडक्ट है जिसमें लगभग 5 प्रकार की तुलसियों का रस है। दोस्तों, इसको लेना कैसे? मॉर्निंग में खाली पेट, जब आप सोकर उठते हैं लगभग 5 बजे 5:30 बजे, क्योंकि आपकी दिनचर्या को 5 साढ़े 5 बजे के बीच में आप लेकर आइए, ये भी आपके लाइफ स्टाइल में आता है। तो आप जब सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, उस समय आपको कांच के गिलास के अंदर 1 बूंद या 2 बूंद, मैं तो 1 ही बूंद रिकमेंड करूंगा, 1 बूंद आप तुलसी की डालिए, उसके बाद आप उसमें पानी मिलाइए। अगर वो पानी वार्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसे पी जाइए। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट लेना है नोनी रस। ये भी खाली पेट ही रहना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपने तुलसी लिया उसके 15-20 मिनट के बाद आपको नोनी रस इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जेरोनाइन होता है। वो जेरोनाइन क्या काम करता है दोस्तों, जो हमारे अंदर बॉडी के सेल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है इसके अंदर, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है, और भी कई तरह के इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं नोनी रस के अंदर। तो ये आपको खाली पेट लेना है, और ये बॉडी के अंदर जो सूजन वगैरह हो जाती है उसको भी खत्म करने का काम करता है। आप इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस पर लिखे हुए होंगे, आप उनको जरूर देखिएगा। तो साथ में इसको कैसे लेना है, 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेना है। जैसे आपने तुलसी इस्तेमाल करा, मॉर्निंग में ही लेना है, खाली पेट लेना है। 10 ml लेना है वाटर के साथ। अगर आप इससे गुनगुने पानी के साथ लें तो ये और अच्छा रिजल्ट आपको देगा। एंड तीसरा जो हमारा है प्रोडक्ट वो है ऑर्थोडॉक्स रस। ये कब लेना है? आफ्टर मील, जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें अपना, जो भी आप खाना वाना सुबह के टाइम करते हैं, उसके लगभग 20 से 25 मिनट बाद आपको 15 ml लेना है वाटर के साथ। ये भी आप गुनगुने पानी या फिर ताजे पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम गर्म है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे गुनगुने यानी कि नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दी में ये हमेशा आपको वार्म वाटर के साथ ही लेना है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपके हो गए। अब मैं आपको 4th प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये कॉम्बिनेशन आप नहीं लेंगे तो आपका रिजल्ट बेस्ट नहीं आएगा। आपका 4th प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। आफ्टर 30 मिनट ऑर्थोडॉक, यानी कि जब आप ऑर्थोडॉक ले लें उसके लगभग आधे घंटे के बाद आपको 15 ml मेल के लिए लेना है, यानी कि आदमी को क्या करना है, आदमी को लेना है 15 ml और दूध के साथ लेना है। दूध आपका गुनगुना होना चाहिए, दूध के साथ लेना है। कितना दूध लेना है? 1 गिलास दूध का ले सकते हैं, या फिर 1 कप दूध का भी आप ले सकते हैं। 15 ml होना चाहिए। एंड 10 ml किसको लेना है? फीमेल को लेना है। 10 ml स्त्री के लिए है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों को ही मिल्क के साथ लेना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, बीपी और शुगर की अगर समस्या है तो आपको थंडर ब्लास्ट 5 ml ही लेना है मात्र। ठीक है, बीपी और शुगर की अगर समस्या है तो सिर्फ 5 ml लेना है, वो भी दूध के साथ ही लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। प्रेग्नेंट लेडीज है, नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं जब तक डिलीवरी ना हो, उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट और आता है क्यूरेटर ऑयल। ये क्यूरेटर ऑयल एक्चुअली क्या काम करता है, मान लिया पेन हो रहा है तो ये पेन को रिलीफ करने के लिए है। तो आप जहां पर आपकी बॉडी पर पेन हो रहा है तो उस जगह पर आप इसे लगाइए, उसके साथ साथ इसको रगड़ना नहीं है, बस उंगलियों के सहारे लगाकर छोड़ दीजिए। जो इसका ऑयल है वो बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और आपके पेन को रिलीफ देने का ये काम करता है। 2 मिनट के अंदर अंदर ये रिलीफ करता है आपको। इतना बेस्ट ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। जब आप लेंगे तो आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे देंगे। तो ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है पूरा का पूरा। और जो मैंने एक अपना प्रोडक्ट बताया था कैल्शियम, वो कब देना है? कैल्शियम आपको देना है उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है, क्योंकि 40 के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर की बोन्स हैं उनको मजबूती देने का काम करता है। साथ ही साथ सर्वाइकल के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पीठ का दर्द होता है,
यानी कि वो पीठ का दर्द भी यही प्रोडक्ट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको लेनी है और इनका इस्तेमाल करना है। साथ में एक चीज़ और करनी है। एक चीज़ क्या करनी है? एक्सरसाइज, जिसको योगा कहा जाता है। स्लीपिंग पोजीशन, हार्ड और प्लेन बेड यानी कि नो कुशन, यानी कि आपको एक हार्ड बेड पर सोना है, उसके साथ साथ आपको नो कुशन यानी कि कोई पिल्लो वगैरह भी नहीं लगाना है, तो उस पर आप सो सकते हैं। साथ ही साथ मॉर्निंग के अंदर आपको नॉर्मल वॉकिंग करनी है वार्म अप करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट, और साथ में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, और आपको यूज एक्सरसाइज वीडियो फॉर द सर्वाइकल पेन रिलीफ, यानी कि कुछ वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप स्ट्रेचिंग कैसे करना है उसके लिए वो भी सारी वीडियो आप देख सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ज़्यादा नहीं, आपको 30 मिनट डेली करना है। सुबह सुबह 30 मिनट डेली करिए, और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि जो भी आपकी समस्या है सर्वाइकल की, पीठ के दर्द की, वो सब आपकी ठीक हो जाएगी। आपको भरोसा करना है, लेकिन इसको लगभग आपको कंटिन्यू 3 महीने लेना होगा। जी हाँ, आपको आराम तो 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर आप परमानेंट आराम चाहते हैं तो आपको लगातार 3 महीने इसको लेना होगा। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया गया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर है, और साथ में जुड़े रहिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ बिजनेस से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।